एक और नई वीडियो के साथ आज आपको दिखाते हैं शेखों का गांव शेखपुरा। वो दौर हुआ करता था जब कभी यहाँ शेख रहा करते थे। 1947 ये वो दौर था जिसे कोई भूल नहीं सकता। आज भी इस दौर की यादें याद कर वो बुजुर्ग, वो लोग उस समय को भूल नहीं पाते जब उन्हें अपना घर, अपना गांव, अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। 47 का बंटवारा सिर्फ एक नाम का बंटवारा नहीं था, एक जमीनों का बंटवारा नहीं था। बंटवारा दो देशों का था, बंटवारा लोगों का था, बंटवारा लोगों की सोच का था। आज भले ही इस बंटवारे को कई दहाके बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी इस बंटवारे का दर्द जिंदा है। जहां एक तरफ बंटवारे के दौरान कई जगह दंगों की खबर आई, लोगों के घर उजड़े, लोगों के परिवार उजड़े, तो वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां आज तक भाईचारा कायम है। उस दौर में यहाँ शेख रहा करते थे। इसका गांव का नाम है शेखपुरा। इसे शेखों का गांव कहा जाता था। अधिकतर आबादी उस समय मुसलमान लोगों की हुआ करती थी, लेकिन बंटवारे के समय वो लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए। आज का वो पाकिस्तान, आज का हमारा भारत दो अलग अलग देश हैं, लेकिन लोग आज भी अपने घरों, अपने शहर को याद करते हैं। करनाल का गांव शेखपुरा एक ऐसा गांव उस दौर की याद दिलाता है। कहते हैं कि उस दौर में जब बंटवारा हुआ, इस गांव में कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। बंटवारे के समय में हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों को कहा, आपको यहीं रहना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये गांव आपका है। बंटवारा भले ही हो चुका हो, लेकिन हम सब मिलकर इस गांव में रहेंगे। लेकिन बंटवारे का डर था, कई चीज़ों की डर था कि कहीं खून खराबा ना हो जाए, इसलिए रातों रात कई परिवार घर छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी इस गांव में कुछ परिवार रहते हैं जो आज के समय तक मिलजुल कर रह रहे हैं। उस दौर में हिंदू भाइयों ने उन मुस्लिम परिवारों की रक्षा के लिए उन्हें गांव में छुपा कर रखा। किसी भी बाहरी को गांव के अंदर तक नहीं आने दिया, इनके आसपास नहीं आने दिया। इन्हें गांव में रख के रखा ताकि हमारा गांव का भाईचारा कायम रहे। उस दौर में ये गांव मुस्लिम आबादी का हुआ करता था। ज़्यादातर आबादी मुसलमान लोग भाइयों की हुआ करती थी, लेकिन अधिकतर लोग बंटवारे के बाद वहाँ चले गए। कुछ को डर था तो कुछ किसी न किसी सोच से उस तरफ चले गए, लेकिन कुछ भाइयों को गांव वालों ने रोक लिया, जो आज भी वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। आज भी गांव का भाईचारा कायम है। आज भी लोग उस दौर को याद करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो दौर बीत गया सो बीत गया। लेकिन आज हम अपने भाइयों के साथ रहते हैं। नफरत से हम कोसों दूर है। साथ में खाते हैं, ब्याह शादियों में साथ में नाचते हैं, लेकिन उस बंटवारे को भूल पाना भी आसान नहीं। जब ये बंटवारा हुआ था, दो देश भले ही आज बने हों, दो देश भले ही आज अलग अलग सोच रखते हों, लेकिन लोग आज भी अपने गांव, अपने लोगों को याद करते हैं। क्या है जी? श्री हरिनारायण शर्मा जी। उम्र मेरी उस वक्त जी मार काट बन 13-14 साल की थी। शेखपुरा तो जी हम नया से छुड़ा, यहाँ ये शेख रहते थे। उसके बाद ये वो चले गए, या शेखपुरा इसका गांव का नाम पड़ा। ये तो वैसे इनकी भी तादाद चौखी, लेकिन बंटवारे के बाद फिर 2-3 ही घर रह गए थे। आपका नाम बाबू? रघुवीर सिंह। बंटवारा में कैसा कुछ भी नहीं है, भागा 2-1.5 ये ऊपर भाग रहे थे, पर तो रहते यूं ही था बंटवारा। मुसलमान सारा देखा हमने तो। शेखपुरा कुछ भी नहीं था, छोटा काम था। तो अब तो चौगुना है गया, जब तक चौगुन तक ज़्यादा सारे जोड़ पर सब जोड़ उठ गए, सब मकान बन गए।
मेरा नाम सुरेंद्र सांगवान है। पहले यहाँ ज्यादा जो आबादी थी वो मुस्लिम भाइयों की थी और सिखों की थी बल्कि, और उन सिखों की वजह से गांव का नाम शेखपुरा जागीर पड़ा इसका। जब मार काट छिड़ी गांव के अंदर क्या पूरे देश के अंदर एक ऐसा डर का माहौल बनया। आसपास हमारे काफी गांव सुनने में आके मुसलमानों के थे, लेकिन शायद किसी भी गांव में कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ भी किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा हो या किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मारे, कोई ऐसी वारदात हुई ही नहीं। लेकिन फिर भी उस माहौल की वजह से कहिए या जैसे भी जो सुनने में आया कि था उस टाइम के पाकिस्तान मुसलमानों का है, वहां सारे मुसलमान जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रहेंगे, वो एक बात चली। उस बात को लेकर बहुत लोग यहाँ से जो मुस्लिम भाई थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। बाकी रखने की कोशिश करी, 3 घर रखे थे हमने, हमारे गाँव ने 3 घर रखे थे, एक धोबियों का, बाडियों का और एक लुहारों का, बस ये 3 घर रहे थे। यहाँ तो रो हमारा काटल थाल रो में एक छिपाई थी, पक्की छिपाई में सारा काम इसमें रहा था, सारा गिर गया था कहीं। नवाब भी थी, नवाब का किला था हमारा यहाँ, उसमें रह रहे थे। ईद भी देखता हूँ मैं, वहाँ कुई थी एक उसकी, छोटे ईंटों के मकान थे शेखों की, नवाब का था यहाँ किला। यहाँ जमुना चला करते पहले गाँव की जड़ में। नाम तो अल्लाह मियाँ का कि सलामुद्दीन कह दिया करे। ऐसा है जी जिस बात 47 हुई और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग होया, तो मजबूरी में उन लोगों ने जाना पड़ा, मुसलमानों ने रोके बतेरे। जो हम रह गए, इन लोगों ने हमारी हिफाजत अच्छी करी, कोई किसी बात की हमारे में कमी नहीं रही है जी। 47 से काफ़ी दिन पहले यहाँ शेख रहा करते थे, शेख गाँव था दूसरा, वो शेख वहाँ तक चले गए तो फिर ये गाँव यहाँ बसा है जी। और ये 47 के बाद तो मतलब बहुत अच्छा माहौल होया, नहीं डर नहीं बना था। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया था जवाहरलाल ने, ये 3 थे जवाहरलाल के, और एक अब्दुल्ला था जो उन्हें कश्मीर दिया था, जिन्हें था ये वहाँ दिया था। 2 बीरबानी थी जवाहरलाल के है जी, ये अपने अपने दे गया अपना, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया था जवाहरलाल ने, नौजवान के बाप ने। बहुत अच्छा माहौल था पहले, अब नहीं रहा। अब तो मतलब बेईमानी के पीछे चल गई दुनिया। हाँ, गांव वाले सारे साथ थे हमारे, हम 2 घर रह गए थे। देखो उस कुदरत के देन है, रोकना रखाना तो उसने जो रच रखा वो होता हुआ है। इंसान ये कोई बस की बात नहीं होती। इंसान तो कहता मैं राजा बन जाऊँ, नहीं बनता। यहाँ ने तो कभी जमुना चलिया करे थी, और जमुना के बाद में फिर हम लोग बसे कुछ थोड़े बहुत है, और इतना गारा होता है 47 में यहाँ है जी। और फिर वो गारे ही प्यार था। मेरी सगी बहन जा रही, सगा भाई जा रहा, भतीजे जा रहे पाकिस्तान में है जी। उनकी चिट्ठी चाठी 20 साल हुई नहीं आ रही, पहले आवे भी थे, मिल के जामे थे। अच्छा माहौल था, अच्छा कारोबार था उन लोगों का। सरकार तो कह गंदी है, लेकिन पब्लिक खुशहाल थी है जी, ये बताते थे हमारे को। तो पाकिस्तान में लाहौर है, मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है। हमारा यहाँ एक घर रह गया, वहाँ 3-4 घर चले गए पाकिस्तान में हमारे। ये तो सभी जाने भी, जो चीज़ छूट जाए बसता रसता है, आदमी जावे फिर दुख तो होता ही है। बहुत अच्छा देखता हूँ मैं तो, मेरे लिए तो कोई भी फर्क नहीं है। मैं तो ये समझूँ जैसा अपना कुनबा हो, अपना परिवार हो। एक कोई मेरे से कह देगा, दूसरा कह देगा कौन है रहा, तो ये बहुत अच्छा प्यार है हमारा। तो खाना पीना भी है, मतलब हम भी आ जाएंगे, ये भी हमारे चले जाओगे। 20 साल हो ना तो उनकी हमारी चिट्ठी आंधी जाना, हमारी जानती वहाँ आने को तो जी करता उन लोगों का, और हमारा भी जी करता भी हम अपने भाइयों ने मिले। फोन पे बात कुछ नहीं हुई अब? नहीं, अब 20 साल से नहीं हो रही। 1600 किले सारा रखवाया। हाँ, सब चले गए। जमीन तो हमारे पे नहीं थी, एक घर पठानों का था, उन पे थी जमीन। उनका एक पठान फौज में भी रह गया था। हम क्या ताऊ जी अपना? समझ सिंह था जी, प्यार तर रहा सारा, मुसलमान भी हिंदू भी सारे प्यार तर रहे थे। कुछ पता भी नहीं था भाई हिंदू आके मुसलमान है। ताकि उसके बाद भी गांव के लोगों ने कई घर यहाँ रोके मुसलमान भाइयों के, बड़े प्यार से उनका बल्कि पहरा दिया, कभी किसी भाई को नुकसान ना हो जाए, किसी तक किसी भी किस्म की कोई आंच नहीं आने दी।
बल्कि यहाँ तक की बात बताने में आई है, सुनने में आई है कि जो बुजुर्गों ने बताया, जो डर था उस टाइम, डर का माहौल था भाई कहीं कोई आफत ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, उनका बल्कि जो मुसलमानों के नाम थे उनका नाम बदलकर हिंदुओं के नाम रख दिए गए ताकि दिक्कत ना आवे, वो सेफ रहे, इतना पहरा दिया उनका। गाँव में शेखपुरा, गंजोगढ़ी, रवर, मोदीपुर, असूलपुर, ये सारे गाँव लोग थी। कुंजों ने कहा था ये मुसलमान है कि वो हिंदू है, सबका उठना बैठना। क्या नाम है बाबूजी आपका? मौजूराम बस नहीं हो रात ने लिख के लोग डरते, मुसलमान डरते लिख के रात ने तड़की अपना देखा तो अपना खाली घर पड़े, सब छोड़ कर चले गए, अपना जी बाकी ले गए और कुछ नहीं ले गए हैं, जो कुछ था सब घर में बड़ा घर छोड़ कर बात की। उस वक्त गांव भी छोटा था, थोड़ी आबादी थी, हिंदुओं की भी थोड़ी आबादी थी, मुसलमानों की भी थोड़ी आबादी थी। तकरीबन जो सुनने में आया कि पूरे गांव के अंदर 40-50 घर सारे होते थे हिंदू मुसलमानों के, और तकरीबन 20 घर मुसलमानों के यहाँ से गए हैं उस डर के माहौल में। क्या नाम है जी आपका? मनीराम। मामा कहते थे जी हमारी माँ का न भाई का वाटी उसना, हम तो मामा कहते उसने पाठ भरया जी मेरा ब्याह मार काटते पहले 2-3 साल पहले ब्याह गया था मेरा, वो तो पाकिस्तान चले गए थे, बुजुर्ग आदमी था, दुकान थी उसकी तो करनाल माँ। मेरी माँ तो गुजर गई जी, मेरी बहन का बलकर खाना दाना मेरा बाट भरया उन्ना, मेरे मामा रहा भी नहीं। किसी मुसलमान से किसी देश को कोई खतरा नहीं है, खतरा है सिर्फ राजनीति को खतरा है, आम आदमी को खतरा नहीं, बिल्कुल कतई। सारे घर हमारे अपने घर है। फिर कौन कौन सा घर है? ये पूरी गली मोहल्ला पहले कैसे होता था? पहले भी मतलब था तो ठीक, लेकिन अब मतलब ये नए नए मकान थे बन गए, सारा बदल गया, अब बदल गया नक्शा। हाँ, अब आपका घर कहाँ है इधर? मेरा घर ये है। अच्छा, ये सारा घर था, इसमें से चले गए लोग। ये घर मेरा है सलामुद्दीन का, ये आगे है मोहम्मद उस्माइल का। सलामुद्दीन ने सबसे पहले कारखाना लगाया था, उसमें चक्की थी, रुई की मशीन थी, जीरी की मशीन थी, गेहूं गाड़ की मशीन थी, कुकड़ी थी, कुकड़ी निकालने वाली मक्की, और सबसे पहले ये शेखपुरा, सुहाना, गंजोगढ़ी, नगड़ा, मंगलौरा सब यहाँ काम कराने आते थे पढ़ाएगा। फर्क था ही नहीं भी ये मुसलमान का यहाँ काम ना हाँ, कराओ, ये नहीं, कोई बात थी नहीं बिल्कुल भी। ये नहीं पूरे गांव में जैसे हमने पीसना किया और अनाज रखे चक्की पे, बस ये पीस कर रखता था, चल बे छुट्टी, बस सारा काम खुश था, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बहुत बढ़िया भाईचारा था। भले ही आज ये गलियां सीमेंट की बन चुकी है, भले ही यहाँ घर बनकर नवी नवी दीवारें खड़ी हो चुकी है, लोगों ने घर पक्के बना लिए हैं, लेकिन आज भी ये गलियां उन दौर की याद दिलाती है। वहाँ जाने वाले लोग बसा करते थे, वहाँ के लोग जो कभी यहाँ के हुआ करते थे, उन्हें अपना गांव, अपना ये घर, अपनी ये गलियां छोड़कर जाना पड़ा। जो पाकिस्तान में हमारे गांव से कोई भाई गए हैं, अगर कोई भाई आज भी आना चाहे, बड़े भाइयों से मिलना चाहे, हमारे दिलों के दरवाजे सदा खुले हैं उनके लिए, आए और मिले, अपने गांव को, अपने परिवार को देखे आकर कि पहले क्या था और आज क्या है। हम पहले भी भाई थे और आज भी भाई है और हमेशा भाई रहेंगे। वक्त भले ही कैसा भी आया हो, लेकिन इस गांव में भाईचारा हमेशा कायम रहा। 47 के बंटवारे के बाद हालात कई जगह खराब भी हुए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी, लेकिन इस गांव का प्यार और इस गांव का भाईचारा आज मिसाल है पूरे देश दुनिया के लिए। कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दी, बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो अपना।